अभी अभी एक इंसिडेंट हुआ है कि अभिषेक और निश्चय घर पे नहीं है और बहुत से लोग मिलने आ रहे थे और कुछ लोग हमारे ये पीछे की ये जो फेंसिंग हो रही है इधर से टाप के आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हम आपकी जैगवार को डैमेज करेंगे कि आप उनसे मिलने नहीं दे रहे हो। और हमारी गाड़ी उधर बाहर खड़ी थी, अब यहाँ पे लगाई है हमने, इसको पंचर करने की कोशिश करी गई है। अब गाड़ी हमने यहाँ लगाई है। सो गाइस व्हाट्सअप, आज मैं यहाँ बैठी हूँ और यहाँ बैठ के ही वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी। आज व्लॉग नहीं होने वाला। अभिषेक और निश्चय दोनों बाहर गए हुए हैं और मैं उनकी वेट भी नहीं कर सकती क्योंकि आज ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। ये आप मेरी रिक्वेस्ट समझें या फिर मेरा मैसेज। वैसे तो निश्चय ने अपनी स्ट्रीम पे बहुत बार बोला है लेकिन लोग मानते ही नहीं। कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद ये वीडियो डालना बहुत ज़रूरी था। प्लीज एंड तक इसको सुनना। तो बात ऐसे है, अशर के फंक्शन के बाद निश्चय और अभिषेक चले गए गोवा। अनफॉर्चुनेटली अंबाला में किसी की डेथ हो गई और मेरे को और मलन साहब को अंबाला जाना पड़ गया। तो हमारी गाड़ी जो थी वो गेट नंबर 3 पे खड़ी थी। ऐसे हमारी सोसाइटी के 3 गेट हैं, टी पॉइंट पे गेट है। हमने अपनी जैगवार वहां खड़ी करी हुई थी। तो कल क्या हुआ, जब हम अंबाला से वापस आए हैं तो हमारे घर इतने लोग आए हैं मिलने के लिए अभिषेक और निश्चय से कि आप मानोगे नहीं, एक सेकंड भी हमें बैठना नहीं मिला। मैंने दोनों मेड को छुट्टी दी हुई थी ताकि हम थोड़ा रेस्ट कर सके क्योंकि हम बहुत ज्यादा टायर्ड थे, बहुत अपसेट थे। और सबको हमने यही समझाया, निश्चय और अभिषेक घर पे नहीं है, वो कहीं काम गए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जो समझते ही नहीं है, कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे भी बोला कि आप घर आके देख लो बेटा, अंदर आ जाओ, आके देख लो कि दोनों नहीं है। मैंने दरवाजा बंद करा, फिर ऊपर छत पे जाते हैं कि निश्चय का दरवाजा नॉक करते हैं, ठक 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 जोर जोर से। और कई बार ऐसा होता है कि बेल हुई, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, दरवाजा खुलने में टाइम लगता है, लेकिन क्या होता है, बेल पे बेल, बेल पे बेल, जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं बेल ही होती रहेगी। और फिर कई बार तो ऐसा होता है कि दरवाजा इतनी जोर जोर से पीटते हैं लोग, हम लोग भी डर जाते हैं कि क्या हुआ। तो बहुत से लोगों को हमने समझाया कि वो घर पे नहीं है, अभी कुछ दिन बाद, एटलीस्ट 10 डेज के बाद वो लोग आएंगे, तो फिर आप आ जाना। हम लोग कभी मना ही नहीं करते। जितने बच्चे आते हैं, जब निश्चय फ्री होता है वो मिल लेता है, अभिषेक फ्री होता है वो मिल लेता है, कहीं कभी मना नहीं करते हैं। लेकिन आप ये समझो कि बच्चे भी तो बिजी होते हैं, वो भी तो काम करते हैं ना। अगर आप लोग कहीं दूर से आ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो लोग फ्री हों, और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो घर पे काम करते हैं तो हर टाइम वो घर पे ही अवेलेबल होंगे। उनकी और भी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं जो उनको जाना पड़ता है बाहर। तो ये क्या बात हुई कि आप झूठ बोल रहे हो। और बच्चों ने क्या करा, जो हमारी ग्रिल लगी हुई है वो फेंसिंग उधर से टाप के आए और हमारी गाड़ी डैमेज करने की कोशिश करी है। किसी एक लड़के ने वो चीज रिकॉर्ड करी और वो क्लिप्स मेरे को दिखाने आया कि आंटी आपकी गाड़ी डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। वो क्लिप्स मैं यहाँ डाल देती हूँ। वैसे उसमें इतना कुछ क्लियर नहीं है, बहुत छोटी छोटी उस बच्चे ने रिकॉर्ड करी थी, लेकिन उन्होंने गाड़ी पंचर करने की कोशिश करी, गाड़ी के ऊपर चढ़ के गाड़ी को डैमेज करने की कोशिश करी। आप ये देखो, इतनी ऊंची ऊंची फेंसिंग है, लोहा लगा हुआ है, लोहे के जंगले, उनको टाप के इतना अग्रेशन किस चीज का है। उस बच्चे ने बताया कि आंटी ये बोल रहे हैं अगर हमें मिलने नहीं दिया जाएगा तो हम आपकी गाड़ी डैमेज कर देंगे। तो ये कौन सा प्यार है बेटा आपका, किसी की प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर रहे हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे घर मत आया करो क्योंकि हमारी भी अपनी एक लाइफ है, प्राइवेट लाइफ भी होती है ना किसी की। आप हमें बहुत प्यार करते हो, एग्रीड, आप हमें सपोर्ट करते हो, एग्रीड। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप हमारे घर मत आया करो। आपका प्यार सर आंखों पर,
लेकिन ये जो कल हरकत हुई है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करो प्लीज। ओके, तो ये होगी एक बात। दूसरी बात ये कि जब भी मैं व्लॉग्स डालती हूँ तो कमेंट्स क्या होते हैं, निश्चय भैया आप अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू करो, अभिषेक भैया आप अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप ये क्यों नहीं समझते कि ये जो डिम्पल मलन व्लॉग्स है ये हमारा फैमिली चैनल है, इस पे हमारे फैमिली के व्लॉग्स आते हैं। अगर वो अपना अलग चैनल बनाते हैं दोनों जने तो उसमें क्या डालेंगे, वो भी तो फैमिली ही दिखाएंगे ना। अभिषेक करे व्लॉग चाहे निश्चय करे, ये है उन्हीं का ही चैनल है, फेस मेरा है लेकिन चैनल उन दोनों का है। अब थर्ड चीज, बिग बॉस खत्म हो गया लेकिन बिग बॉस की कंट्रोवर्सीज अभी तक खत्म नहीं हुई। मेरे को एक बात सुनने में आई जो मैंने बहुत टाइम बाद देखी, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात थी नहीं, इसलिए मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने कल सर्च करा, ऐसे ही मेरे को एक रैंडमली कुछ वीडियोस आ रही थी जिसमें कि ये बोला जा रहा है, कुछ किसी के इंटरव्यूज भी हैं कि अब मैं जब बिग बॉस हाउस में गई थी और हम लोग बैठे बातें कर रहे थे तो उसमें अविनाश कुछ बात कर रहा था जिया के बारे में, तो मैं उसको समझाने के पर्पस से मैंने उसको बोला शी कीप्स ऑन ट्राइंग, क्योंकि कोई तो चाहिए होता है। तो कुछ लोगों ने जो कि हमेशा गलत ही सोच सकते हैं, नेगेटिव ही सोच सकते हैं, जो कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, उन लोगों ने उस चीज को बहुत मैनिपुलेट करा और लोगों ने लिखा अभिषेक की मम्मी ने जिया के करैक्टर पे ऐसे बोला। लेकिन आप ये चीज क्यों नहीं समझते? मैं 3 साल से यूट्यूब पे हूँ, जो मुझे 3 साल से फॉलो कर रहा है, क्या आपको लगता है मैं किसी के करैक्टर के बारे में बोल सकती हूँ? तो ये बात मैंने अविनाश को समझाने के लिए करी थी, आई थिंक वो भी नहीं समझा। मैंने ये बात बोली थी कि जिया अविनाश को अपनी दोस्ती साबित करने की बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन अविनाश समझता नहीं है। जब जिया कैप्टन बनी तो उसने अविनाश को वो जो फूड वाला डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें उसको प्रायोरिटी पे रखा। वो बार बार अपनी दोस्ती साबित करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उस वे में बोला था कि शी कीप्स ऑन ट्राइंग, कोई तो चाहिए होता से मेरा मतलब ये था कि एक बिग बॉस हाउस में एक अनजान जगह पे जब अनजान लोगों के बीच कोई रहता है तो वहां पे एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिससे कि हम अपने दिल की बात कर सके, जिसके साथ हम कुछ डिस्कस कर सकें, जो कि हमें कंफर्ट फील कराए, जैसे मनीषा और अभिषेक थे। तो शायद जिया भी ये कोशिश कर रही थी कि मेरा भी कोई एक अच्छा दोस्त हो, लेकिन अविनाश भी नहीं समझा और बाहर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से लोगों ने ये चीज मैनिपुलेट करी। खैर बिग बॉस हाउस में तो बहुत चीजें हमारे लिए मैनिपुलेट हुई हैं, आधी आधी चीजें काट काट के दिखाई गई हैं, और पहले इतनी कंट्रोवर्सी थी, एक और कंट्रोवर्सी आ गई कि अभिषेक की मम्मी ने जिया के करैक्टर के बारे में बोला। प्लीज किसी चीज को मिसअंडरस्टूड मत करो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था किसी को भी बोलने का, और मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, एक लड़की की माँ हूँ, मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकती। सो प्लीज थिंक पॉजिटिव। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। बस ये ही मैंने आपको एक रिक्वेस्ट करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किद्दां समझावां तैनूं प्यार दियां राहां विच वे, यार दियां बाहां विच वे, सजन जे साथ ना होवे, लोकां दे तानियां दा वी यार नूं गम ना होवे, अखियां विच चेहरा होवे, जे होवे तेरा होवे। क्यों ना करा दस प्यार वे मैं तेरे नाल, जिंदगी हसी